Welcome back, guys. I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI, and today we'll be starting with backward elimination. तो guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके हैं बेसिकली मॉडल बिल्ड करने के, ठीक है। तो 5 तरीके हैं गाइस: ऑल इन मॉडल, बैकवर्ड एलिमिनेशन, फॉरवर्ड सिलेक्शन, बाई डायरेक्शनल एलिमिनेशन और स्कोर कंपैरिजन। तो इसमें से गाइस आज हम लोग स्टडी करेंगे बैकवर्ड एलिमिनेशन, ठीक है। तो बैकवर्ड एलिमिनेशन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, वी गो बैकवर्ड इन दिस, ओके। यहाँ पे ये एल्गोरिथम जो है, इसमें हम लोग जो है पीछे जाते रहते हैं, आई मीन ट्रावर्स करते हैं हम लोग पीछे के साइड, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है गाइस कि बैकवर्ड एलिमिनेशन एज द नेम सजेस्ट क्या करता है, ठीक है। तो बैकवर्ड एलिमिनेशन की एक और खूबी है कि दिस इज द फास्टेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्टेप्स भी दूंगा कि हम कैसे बैकवर्ड एलिमिनेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ओके गाइस। सो गाइस, द फर्स्ट स्टेप इन बैकवर्ड एलिमिनेशन इज दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज अ सिग्निफिकेंट लेवल फॉर द मॉडल, ओके। सो आई जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एक सिग्निफिकेंट लेवल चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई विल सेट माई सिग्निफिकेंट लेवल टू 0.05, ठीक है। तो 0.05 पे मैं जो वैल्यू है मेरी वो मैं सेट कर देता हूँ। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंट लाइन जो है वो क्या है, वो हम लोग ने ऑलरेडी पी वैल्यू जब हम पढ़ रहे थे तभी हम लोग ने पढ़ लिया है गाइस, ठीक है। सो आई जस्ट स्टेप राइट डाउन दिस स्टेप नाउ। अब सिग्निफिकेंट लेवल तो हम लोग ने चूज कर दिया। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन दिस गाइस? सो गाइस सेकंड स्टेप जो है वो भी काफ़ी सिंपल है। हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल मॉडल्स है, ठीक है, सारा मॉडल प्रेडिक्टर्स जो है वो बेसिकली हम फिट कर देंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि वर्किंग कैसे होती है। आप एकदम इसके डीप में नहीं जाएंगे तो चलेगा, बिकॉज sklearn लाइब्रेरी एक्चुअली डज इट फॉर अस, ठीक है। सो आप लोग को एकदम डीप में नहीं जाना है गाइस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट, ओके। So I'll just write down fit the full model with all possible predictors. So guys, इसका मतलब क्या रहता है, तो मैं आप लोग को एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। एक ग्राफ टाइप विल ड्रॉ एंड देन विल कम टू नो कि ये ऐसा क्या है ये, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। दिस वन बी लाइक बार ग्राफ जैसा रहेगा बेसिकली ये। लेट्स कंसिडर दिस इज द टोटल मॉडल ऑफ आवर मशीन लर्निंग, ठीक है। हम लोग ने सारे पॉसिबल जो मॉडल्स थे वो इसमें फिट कर दिए, ये वो डिनोट करता है, ठीक है। मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ अभी के लिए। तो गाइज ये तो हम लोग ने लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे गाइज, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। आई जस्ट राइट इट डाउन। So now what we'll do is now we'll consider the predictor that has highest p value. P value जैसे कि मैंने आपको बताया था, it is none other than the probability value that goes on decreasing on increasing based on your sample set as we go on in a data set or in a model, ठीक है। So अभी मैं predict करूँगा, मतलब हमारा जो predictor है उसकी p value मैं निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा consider the p value of कंसिडर द हाईएस्ट पी वैल्यू, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा, या फिर आप बोल सकते हो कि हम प्रेडिक्टर ही ले लेते हैं डायरेक्टली। कंसिडर द प्रेडिक्टर विद हाईएस्ट पी वैल्यू, ठीक है। अब हाईएस्ट पी वैल्यू तो ले लिया हमने, उसके बाद हम करेंगे क्या, तो जिस मॉडल का हम लोग ने हाईएस्ट पी वैल्यू लिया है, हम देखेंगे कि अब उसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, मतलब उसका डिफरेंस कितना है वो हम देखेंगे। तो इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन सिग्निफिकेंट लाइन वैल्यू, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट लाइन वैल्यू हमने सेट किया है जो यहाँ पे 0.05 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्टेप 4 पे जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे गाइस, तो एल्स विल जस्ट एंड द मॉडल, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले उसके पहले आई वांट
यू गाइस कि आप ये स्टेप जो है वो नोट डाउन कर ले, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ आवर मॉडल, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, एक सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो हम चूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे 0.05 हम लोग ने चूज किया, उसके बाद हम जो मॉडल है उसको फिट करेंगे विद ऑल पॉसिबल प्रेडिक्टर्स एंड देन विल कंसिडर द मॉडल विद द हाईएस्ट पी वैल्यू, ठीक है। अब हाईएस्ट पी वैल्यू जो हमने कंसिडर किया, अगर उसकी वैल्यू जो है दैट इज मोर देन सिग्निफिकेंट वैल्यू, विल गो टू स्टेप 4 और विल एंड द मॉडल, ठीक है। अभी क्या करेंगे गाइस, अभी हम स्टेप 4 में जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 में मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। तो स्टेप 4 में गाइस हम क्या करेंगे, हमने जो प्रेडिक्टर यहाँ पे पास किया था, ठीक है, अगर पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू से ज़्यादा है तो हम वो प्रेडिक्टर को निकाल देंगे हमारे मॉडल से, ठीक है। विल रिमूव द प्रेडिक्टर। तो लेट्स से गाइस यहाँ पे ये जो हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, इसका जो मतलब वैल्यू है, पी वैल्यू है, इट इज़ ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन द सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे गाइस, वो जो प्रेडिक्टर रहेगा उसको हम निकाल देंगे हमारे मॉडल से। तो अभी हमारा मॉडल कैसा हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इट विल बी लुकिंग लाइक समथिंग दिस, ठीक है। सिंस हम लोग ने एक निकाल दिया है मॉडल, तो अब हमारा जो मॉडल है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो छोटा हो गया है बेसिकली। तो गाइज दिस इज स्टेप 4। अभी हम क्या करेंगे गाइज, अभी हम स्टेप 5 में जाएंगे। तो हम लोग ने मॉडल प्रेडिक्टर तो निकाल दिया, लेकिन विल हैव टू रीबिल्ड द मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे वो रहेगा हमारा स्टेप 5, रीबिल्ड द मॉडल, ओके, विदाउट दैट प्रेडिक्टर और बेसिकली वेरिएबल। मतलब गाइज जो चीज़ अफेक्ट नहीं करती है हमारे मॉडल को, मतलब इतना उसका बोल सकते हो आपके सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, तो वो पार्ट जो रहता है हम उसको निकाल देंगे और बेसिकली हमारा एक नया मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए रहेंगे गाइज, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या कहता है गाइज, बैकवर्ड एलिमिनेशन, कि सबसे पहले हम एक सिग्निफिकेंट लेवल जो है विल चूज दैट, फिर हम लोग एक मॉडल फिट करेंगे, इनिशियल मॉडल विच विल हैव ऑल पॉसिबल प्रेडिक्टर्स, फिर हम एक प्रेडिक्टर कंसिडर करेंगे जिसकी हाईएस्ट रहेगी पी वैल्यू, ठीक है। और फिर अगर वो पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट लेवल की वैल्यू से ज़्यादा है तो हम स्टेप 4 में जाएंगे, ठीक है, यानी उस प्रेडिक्टर को हम निकाल देंगे हमारे मॉडल से और फिर हम रीबिल्ड कर देंगे। तो रीबिल्ड करने पे गाइस कुछ ऐसा दिखेगा हमारा मॉडल, ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल डू इज विल अगेन गो टू स्टेप 3। अब हम वापस से स्टेप 3 क्यों जाएंगे गाइस, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा तो थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप बेसिकली दे आर रनिंग इनसाइड अ लूप, ठीक है। थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप जो है हमारे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। ये वाला थर्ड स्टेप और ये वाला फोर्थ स्टेप जो है दे आर रनिंग इनसाइड अ लूप, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारा जो मॉडल है, ठीक है, वो तभी जाएगा गाइस, खत्म होगा जब भी हमको एक ऐसी पी वैल्यू मिलेगी हाईएस्ट प्रेडिक्टर की ये विच इज एक्चुअली लेस देन सिग्निफिकेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस कि कैसे रहता है, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, आप लोग को बस बेसिक याद रखना है कि क्या रहता है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आवर मॉडल विल ट्रैवर्स टू, नाउ इट विल गो ऑन इन अ लूप, ठीक है। तो लेट्स से हमारा जो मॉडल है इट गोज ऑन इन दैट लूप, ठीक है, ऐसे ही हमारा मॉडल जो है वो लूप में जाते रहा और जो फाइनल हमको मॉडल मिला है इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से हमारा जो मॉडल है वो कुछ ऐसा है एंड में, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल मॉडल गाइस। तो ये क्या डिनोट करता है गाइस, कि इट डिनोट गाइस कि स्टार्टिंग में जो था हम लोग ने सारे मॉडल्स लिए थे, ठीक है, और धीरे धीरे उनकी जो साइज है वो कम होती गई। तो दिस इज नथिंग बट बैकवर्ड एलिमिनेशन। हम पहले कंसिडर करते हैं सब कुछ एंड देन विल रिमूव वन विच इज we'll go on removing the one which are actually not necessary, and this one is the fastest algorithm in sklearn guys, ठीक है। जो 4 एल्गोरिथम्स मैंने आपको बोले उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वन जो है एंड फास्टेस्ट वन जो है इट इज बैकवर्ड एलिमिनेशन, ठीक है गाइस। सो दिस इज इट अबाउट बैकवर्ड एलिमिनेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप विल सी अबाउट व्हाट इज फॉरवर्ड सिलेक्शन, ओके। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन जैसा कि नेम सजेस्ट करता है गाइस इसका बिल्कुल उल्टा है एंड वी विल बी स्टडिंग दैट, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर। So till then, bye bye guys and regards from the team Society of AI.